हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। हम बात कर रहे थे पोषण के बारे में और हम बात कर रहे थे यहाँ पे पाचन के बारे में। तो पाचन के बारे में हमने ये देखा था कि मुख में पाचन किस प्रकार से हुआ है, जो हमारा स्टमक है वहाँ पे पाचन किस प्रकार से हुआ है। नेक्स्ट जो ऑर्गन हमारे पास आया था वो आया था स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। और हम देख रहे थे छोटी आंत में जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है। चलिए, इससे पहले हमने बात की थी यहाँ पे स्टमक की। हमने कहा हमारे अमाशय में यहाँ पे पाचन हो रहा है, तो किसका पाचन होगा? हमने कहा प्रोटीन का यहाँ पे क्या होगा? डाइजेशन होगा। यहाँ पे कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं जिनमें HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है और भी कुछ क्या होते हैं? पाचक रस यहाँ पे स्रावित होते हैं। आपको यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन बताए थे और हमने बात की थी। हमने कहा था जो HCl है वो क्या करता है? एक तो हानिकारक जीवाणुओं को यहाँ पे नष्ट करेगा, पहला काम है। दूसरा, प्रोटीन के पाचन में ये मदद करता है। तीसरा, ये जो पाचन का जो माध्यम है वहाँ पे उसे अम्लीय बनाता है यानी कि एसिडिक बनाएगा, जिससे कि पाचन वहाँ पे इजिली हो पाएगा। ये सारे काम थे किसके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे म्यूकस की। तो म्यूकस यहाँ पे क्या कर रहा था? हमने कहा जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एसिड क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि जो एसिड है, अम्ल है, वो क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। तो ये जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारे स्टमक को हार्म ना पहुंचाए, इसीलिए म्यूकस यहाँ पे क्या होता है? स्रावित होता है। और जो हमारे स्टमक की वॉल होती है यानी कि अमाशय की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये बचाता है। तो दोनों के जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। चलिए, अब क्या हुआ? यहाँ पे जो भोजन का पाचन है वो स्टमक में हो गया है। और अब जो भोजन का पाचन होगा वो होगा छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आया है वो क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे होगा। छोटी आंत के बारे में हमने क्या क्या चीजें अभी तक यहाँ पे डिस्कस की है? हमने कहा जो छोटी आंत है, अगर हम सीक्वेंस देखें, जब हमने पढ़ा था पाचन तंत्र के बारे में, हमने सीक्वेंस देखा था तो आपको बताया गया था पहले छोटी आंत आती है यानी कि जो भोजन है मुख से कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। किसके माध्यम से जाएगा? यहाँ पे जो भोजन नली है, भोजन नली के माध्यम से स्टमक में जाता है। स्टमक से फिर कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद वो बड़ी आंत में जाता है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि भोजन पहले छोटी आंत में जाएगा। अब छोटी आंत की आपको लंबाई बताई गई है और आपको बताया गया है कि जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो छोटी आंत है, ज्यादातर जो पाचन की प्रक्रिया है वो छोटी आंत में पूरी हो जाती है, या कहिए कि जो पाचन है वो लगभग लगभग यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब पाचन पूरे होने के बाद क्या होगा? जो पाचित रस होगा उसका अवशोषण भी होगा। किसके द्वारा अवशोषित हो रहा है? देखिए, छोटी आंत में यहाँ पे क्या है? भोजन का पाचन हो गया है। और जब भोजन का पाचन होगा तो ये जो पाचित भोजन है वो हमारी हर सेल्स यानी कि हर कोशिकाओं में जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो छोटी आंत होती है उसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम? विली या विलाई इसे हम कहते हैं। और इन्हीं विलाई के द्वारा क्या होता है? जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण होगा और वो भोजन हमारे रक्त यानी कि हमारे ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। इतनी बात क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या चीजें हमने देखी? हमने देखा जो छोटी आंत है उसकी लंबाई कितनी है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे पूरी हो रही है? हमने कहा छोटी आंत में पूरी हो रही है। अवशोषण भी यहीं पे होगा। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? जो छोटी आंत है वहां पे लगभग सारे ही न्यूट्रिएंट का पाचन हो रहा है। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी शामिल है, प्रोटीन भी शामिल है और फैट भी शामिल है। सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया होगी। पाचन के लिए जो पाचक रस यहाँ पे श्रावित होगी, तो कुछ पाचक रस यहाँ पे छोटी आंत श्रावित करेगी, कुछ पाचक रस यहाँ पे जो हमारा लिवर है यानी कि यकृत यहाँ पे श्रावित करेगा, और कुछ पाचक रसों को अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज यहाँ पे क्या करेगा? श्रावित करेगा। सारे पाचक रस मिलके यहाँ पे सारे ही न्यूट्रिएंट का डाइजेशन करेंगे, पाचन करेंगे, और तब जाके यहाँ पे अवशोषण की प्रक्रिया होगी। तो क्या क्या चीजें हमने अभी तक डिस्कस की हैं? आपने क्या देखा? It is a highly coiled long tube with
लेंथ ऑफ अबाउट 7.5 मीटर, यानी कि ये अत्यधिक कुंडलित लंबी ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। अब आपको दिखाया गया है, देखिए इतनी लंबी जो इंटेस्टाइन है वो हमारे स्टमक के बाद जो पोर्शन आता है वहां पे होती है। और कैसी होती है? हाईली कॉइल्ड है। ये क्या होती है? अच्छे से पैक्ड होती है, इसीलिए कहा गया है कि ये क्या होती है? बहुत ज्यादा कुंडलित है, हाईली कॉइल्ड है। नेक्स्ट आपको बताया गया है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ नैरो ट्यूब विच रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज। अभी कह रहे हैं कि छोटी आंत एक संकरी नली होती है जो कि यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। किस चीज का स्राव यहाँ पे हो रहा होगा? क्या चीजें यहाँ पे निकल रही होंगी? हमने कहा पाचक रसों का यहाँ पे स्राव हो रहा होगा। नेक्स्ट आपको बताया गया है द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, यानी कि छोटी आंत की दीवार भी पाचक रसों का स्राव करती है। अब देखिए जब हमने मुख के बारे में पढ़ा था हमने कहा था वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन हो रहा है क्योंकि एक ही प्रकार का पाचक रस वहाँ पे मिल रहा है। फिर जब हमने बात की यहाँ पे स्टमक की, हमने कहा यहाँ पे प्रोटीन का पाचन हो रहा है। फिर जब हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, हमने कहा यहाँ पे सारे ही पोषक तत्वों का पाचन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है? बहुत सारे पाचक रस स्रावित हो रहे हैं। हमने देख लिया है लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, सारे ही क्या करेंगे? डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेंगे। The complete digestion of food takes place inside the small intestine and the food component are also absorbed here, यानी कि भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के अंदर होता है और भोजन के घटक भी यही अवशोषित होते हैं। इतनी बात क्लियर है? जो भी आपको छोटी आंत के बारे में बताया गया है सारे ही पॉइंट्स को आपने क्या करना है? नोट करना है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अब हमारे बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या हो गया है? यहाँ पे पाचन हो गया है। अब आप सोचेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा होगा। देखिए आपने क्या देखा, जब भी पाचन होता है तो सारे ही भोजन का पाचन नहीं होता है, कुछ उसमें क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ भी बच जाता है, यानी कि वो पदार्थ जिसका हमारे शरीर में कोई भी उपयोग नहीं है। और अगर वो पदार्थ हमारे शरीर के अंदर रह जाएगा तो वो क्या करेगा? हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। तो उस पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। जो आपको ये बाउंड्री दिखाई गई है ये क्या है? पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो क्या क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने से पहले आप लिवर और पेनक्रियाज के बारे में भी बात करेंगे कि लिवर यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, पेनक्रियाज यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है। तो लिवर के बारे में आपने सबसे पहले तो ये बात पढ़ी है कि लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। इतनी बात क्लियर है? फिर जो यहाँ पे यकृत है यानी कि लिवर है, ये क्या करेगा? बाइल को सिक्रीट करता है। अभी हमने कहा था कि जो लिवर है ये आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है? पूरा लिवर है इस प्रकार से। और कहाँ पे लिवर होगा? देखिए हमने देखा था ये आपको स्टमक का डायग्राम दिखाया गया इस प्रकार से, ये स्टमक आ गया है, ये वाला स्टमक है और स्टमक के यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। अब जो यकृत है, जो लिवर है, वो क्या करेगा? यहाँ पे बाइल को सिक्रीट करेगा। जो यहाँ पे हम पाचक रस की बात कर रहे थे तो हमने क्या बात की थी? हमने कहा था कि लिवर क्या करेगा? पाचक रस को स्रावित करेगा और उसी पाचक रस को हम क्या कह रहे हैं? बाइल कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा ये क्या करेगा? बाइल को सिक्रीट कर रहे हैं। अब क्या होता है जब लिवर ने बाइल को स्रावित किया तो ये बाइल कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है? एक आपको ग्रीन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। बाइल को हम क्या कहते हैं? पित्त रस कहते हैं। बाइल को हम कहते हैं पित्त रस। और पित्त रस कहाँ पे स्टोर होगा? उसे हम कहते हैं पित्ताशय। ठीक है, क्या बात की? हमने कहा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लिवर। अब लिवर क्या करेगा? यहाँ पे बाइल को सिक्रीट करता है, बाइल को ही हम क्या कहते हैं? पित्तरस भी कहते हैं। जब वो पित्तरस को स्रावित करता है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि लिवर अपने जो पाचक रस है, जो बाइल है, उसे कहाँ भेजेगा? छोटी आंत में भेजेगा। लेकिन उससे पहले जो बाइल है वो एक जगह संग्रह होता है, उसका स्टोरेज किया जाता है। कहाँ पे किया जाएगा? हम उसे गॉल ब्लैडर कह रहे हैं, जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो गॉल ब्लैडर को हम पित्ताशय भी कहते हैं, यानी पित्त रस कहाँ पे स्टोर हो रहा है? पित्ताशय में हो रहा है।
अब इसी पित्ताशय से होकर के जो बाइल है वो कहाँ जाएगा, छोटी आंत में चला जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो इतनी बात हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। देखिए हमने क्या बात की है, आपको बताया जा रहा है द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज लिवर इज द रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड। सबसे पहले आपको बताया गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अर्थात यकृत लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। कलर आपको बताया गया है क्या है, लाल भूरा कलर इसका होता है। नेक्स्ट आपको बताया गया है इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ये कहाँ पाई जाती है, राइट साइड में पाई जाएगी। तो यही चीज जो कि उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होती है, दाईं ओर हमारा जो लिवर है वो यहाँ पे सिचुएट होता है। नेक्स्ट आपको बताया गया है इट सिक्रीट बाय जूस विच इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। द बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, इट ब्रेक्स fat molecules into tiny droplets so that its further breakdown into smaller component become easy। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो बाइल निकलता है वो कहाँ पे स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में होगा, यानी कि पित्ताशय में होगा। बाइल का काम क्या है, यहाँ पे जो फैट है वसा का पाचन करना। ये क्या करेगा बाइल, वसा का पाचन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बाइल क्या करेगा, वसा का यहाँ पे पाचन करेगा। और हमने क्या कहा था, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में ये कन्वर्ट यहाँ पे करेगा। इतनी बात क्लियर है। यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। आपने कहा यह पित्त रस को स्रावित करता है जो कि एक थैली जैसी संरचना जैसी संरचना में जमा होता है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। ठीक है, पित्त वसा के पाचन में मदद करता है। यह वसा के अणुओं को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। छोटी छोटी बूंदों से मतलब है कि हमने क्या कहा, हमने कहा जो भोजन है उसे सरल जो भाग है सरल पार्ट में हमें उसे परिवर्तित करना है ताकि आगे सरल यौगिकों में इसका टूटना आसान हो जाए। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया गया है द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट इज डन बाय द पैनक्रियाटिक जूस, यानी कि वसा का पूर्ण पाचन अग्नाशय रसों द्वारा होता है। अब क्या होगा, जब भी हम यहाँ पे डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आंशिक पाचन हो रहा है। जैसे कि अगर मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है तो आंशिक पाचन हुआ है। अगर यहाँ पे हमने कहा कि स्टमक में प्रोटीन का पाचन हुआ है तो आंशिक पाचन यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बाइल सिक्रीट हो रहा है लिवर से वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने कहा कि फैट का डाइजेशन करेगा, लेकिन जो फैट है वसा है उसका आंशिक पाचन ये कर रहा है। पूरा पाचन कौन करेगा, आपको बताया गया जो पैनक्रियाटिक जूस हैं, जो अग्नाशयी रस हैं, वो यहाँ पे बाइल का पूरा पाचन करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पैनक्रियास। हम बात करेंगे पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास से बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, पाचक रस श्रावित होते हैं। तो क्या क्या चीजें आपको बताई गई है, आप देखेंगे द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड विच इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक एंड सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। आपको ये बताइए कि जो अग्नाशय है उसका कलर क्या है, क्रीम कलर की ग्रंथि है और ये स्टमक के ठीक नीचे स्थित होती है। कैसे होगी, देखिए मैंने आपको कहा था कि जितने भी यहाँ पे पाचक अंग आपको बताए गए हैं सबका डायग्राम आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर हम कहें, ये हमने स्टमक बनाया और स्टमक के जस्ट नीचे ही यहाँ पे पत्ती जैसी संरचना होती है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगी, पत्ती जैसी संरचना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। स्टमक है, स्टमक के जस्ट नीचे क्या है, यहाँ पे पैनक्रियास आ गया है। आपको क्या करना है, जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे एक बार बना के देखना है। चलिए नेक्स्ट आपको बताया गया है इट ब्रेक्स डाउन फैट इनटू अ सिंपलर कंपाउंड लाइक फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब ये कह रहे हैं कि ये वसा को सरल यौगिकों जैसे कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब जो फैट है वो क्या है, जटिल अवस्था है।
फैट की सरल अवस्था को हमने क्या कहा, हमने कहा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। यहाँ पे किसका पाचन ये कर रहा है, फैट का कर रहा है। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट में क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपलर अमाइनो एसिड। अब कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हुआ तो इसने क्या किया, इसे सरल शर्करा में बदल दिया, ठीक है। नेक्स्ट किसका पाचन होगा, हमने कहा प्रोटीन का, तो प्रोटीन को सरल अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ये सारी प्रोसेस कहाँ पे चल रही, छोटी आंत में हो रही। हमने कहा कि जो लिवर है उसने भी अपने सिक्रीशन को कहाँ दिया है, छोटी आंत में दिया है। पैनक्रियास से बहुत सारे क्या होंगे, पैनक्रियाटिक जूस निकलेंगे, यानी अग्नाशयी रस निकलेंगे। और यही अग्नाशयी रस क्या कर रहे हैं, फैट का पाचन भी कर रहे हैं, प्रोटीन का भी कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट का भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है, द इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इनटू सिंपलर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो छोटी आंत की दीवारें होती हैं वहां से भी क्या निकलते हैं, पाचक रस निकलेंगे और वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल और पानी में घुलनशील पदार्थों में कन्वर्ट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट लाइन आपको बता रही है, नाउ द फूड इज सेड टू बी डाइजेस्टेड। अब यहाँ पे कहा जा सकता है कि भोजन का पाचन हो गया है, ठीक है। This digested food is now absorbed by the walls of small intestine. ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हुआ, कितने सारे चेंजेस यहाँ पे आए हैं। हमने कहा कि लीवर से भी पाचक रस आए, पैनक्रियास से भी पाचक रस आए और छोटी आंत में यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया हो रही है। सारे ही जो पोषक तत्व होते हैं उनका पाचन यहाँ पे हो गया है और जो पाचित भोजन है अब उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण किसके द्वारा होगा, छोटी आंत के द्वारा होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, विलाई कह रहे हैं। हमने कहा छोटी आंत में इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर होंगे, इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, विलाई कहेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो पाचित भोजन होगा वो अंदर जाएगा और हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आएगी वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो पाचित भोजन है उसका एब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण किस प्रकार से होता है। उससे पहले आप क्या करेंगे, जो पैनक्रियास के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है एब्जॉर्प्शन की। अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। तो क्या बात की, हमने कहा द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल। अब देखिए, जब हम क्लास 6 में थे तो हमने पढ़ा था फूड के बारे में। हमने कहा क्यों हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो हमने कहा भोजन से हमें ऊर्जा मिल रही है, यही बात हमने की थी। तो यहाँ पे आपको सेम वही बात बताई गई है कि यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, यहाँ पे पाचित भोजन को अवशोषित करेंगी और ये जो पाचित भोजन है उससे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। इस ऊर्जा का जो यूज है वो हम कहाँ कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ यानी कि हमारी वृद्धि में, हमारे डेवलपमेंट में और हर प्रकार की क्रिया जो हम कर रहे हैं उन सभी में हम इस जो ऊर्जा है इसका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको बताइए, द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विलाई। आपको कहा गया है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बहुत उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और इन उंगलीनुमा संरचना को हम क्या कह रहे हैं, विलाई कह रहे हैं। तो क्या करती हैं विलाई, आप देखेंगे दीज विलाईज हेल्प इन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इन विलाई के द्वारा यहाँ पे ज्यादा पाचित भोजन अवशोषित होता है। कैसे होता है देखिए, हमने कहा छोटी आंत अगर इस प्रकार से होती, सिंपली इस प्रकार से होती, तो सिर्फ इतने एरिया में यहाँ पे भोजन का अवशोषण हो पाता। अगर यही जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इस प्रकार से है, इसे हमने क्या कहा, इसे हम विलाई कह रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो भोजन है, भोजन का पाचन यहाँ पे आप देखिए सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ गया है, यही चीज आपको सेम बताई गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे, विलाई possess a network of a thin and small blood vessels close to its surface। क्या होगा, जो विलाई आपने देखी यहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स इस प्रकार से होंगी
और ये क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे पाचित भोजन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही यहाँ पे क्या होगा, पाचित भोजन होगा। पाचित भोजन क्या जाएगा, आप इन्हीं ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आपको क्या बात बताई गई है, दीज ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब आपको ये पता है कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं। अब क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो छोटी आंत से पाचित भोजन को लेकर के पूरी बॉडी में उस पाचित भोजन को पहुंचाएंगी। The body where these are used to build or repair and body and to provide energy। अब आपको ये पता है कि इस पाचित भोजन का कहाँ क्या काम है। तो सेम यही चीज हमने यहाँ पे भी पढ़ी है। हमने कहा है आंतों की दीवारों में एक रक्त वाहिकाएं, जानवर यानी कि हम जंतु की बात कर रहे हैं, ठीक है, जानवर यानी कि हम जंतुओं की बात कर रहे हैं। वाहिकाएं जंतु के विकास और विकास के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पचे हुए भोजन और पानी में घुलनशील पदार्थों को अवशोषित करती है। क्षुद्रांश की भीतरी दीवारों पर उंगलियों के समान हजारों प्रवर्ध होते हैं जिन्हें अंकुर यानी कि विलाई कहा जाता है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, विलाई कह रहे हैं। क्षुद्रांश यानी कि छोटी आंत की बात हो रही है। ये विलाई पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत के सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करती है। विलाई में इसकी सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। ये रक्त वाहिकाएं पचे हुए भोजन को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, जहां इनका उपयोग शरीर के मरम्मत करने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये हमने बात की है पाचन की और हमने बात की है अवशोषण की। इसके बाद भी हमारे पास अभी पाचन की प्रक्रिया तब पूरी होती है जब हमने क्या किया, जब हम यहाँ पे जो उत्सर्जन है उत्सर्जन के बारे में भी बात करेंगे, तब यहाँ पे पूरी कंप्लीट होगी जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में। हम बात करते हैं अलग अलग स्टेप हमने देखे। हमने कहा अंतर्ग्रहण भी होगा, पाचन भी होगा, अवशोषण भी होगा, उसके बाद क्या होगा, उत्सर्जन भी होगा, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, हमने अंतर्ग्रहण पढ़ लिया है किस प्रकार हुआ, हमने पढ़ लिया है पाचन किस प्रकार से हुआ। अब हमने ये भी देख लिया है कि अवशोषण किस प्रकार से होता है पाचित भोजन का। अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ है उसका उत्सर्जन किस प्रकार से होगा। आपने ये देखा कि जो भोजन का पाचन यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके आगे की जो प्रोसेस है वहाँ पे क्या क्या चीजें शामिल हुई हैं। जैसे कि आप देखेंगे द ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जो पाचित भोजन है उसे हमने क्या कहा, उसे हमने ग्लूकोज कहा, ठीक है, जो पाचित भोजन था उसे हमने ग्लूकोज कहा। और क्या पहला पॉइंट कह रहा है कि जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में टूट जाता है और इसी के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन की मदद से भारी मात्रा में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। ये कह रहा है CO2 बना यहाँ पे, H2O भी बना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनी, ऊर्जा बनी, और ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में बनी। इसी ऊर्जा का उपयोग यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि यहाँ पे किसकी हेल्प से यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है, ऑक्सीजन की हेल्प से हुआ है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हेल्प्स इन बिल्डिंग द कंपोनेंट ऑफ सेल्स एंड फॉर्म फैट विच इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज फूड रिजर्व व्हाइल अमाइनो एसिड इज यूज्ड इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। अब आपको ये बताया गया है कि किस भोज्य पदार्थ का, किस न्यूट्रिएंट का क्या काम है, किस पोषक तत्व का क्या काम है। आपने देखा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कोशिकाओं के घटकों के निर्माण में मदद करते हैं और वसा बनाते हैं जो शरीर में खाद्य भंडारण के रूप में जमा हो जाता है, जबकि अमाइनो एसिड का उपयोग शरीर के विकास और मरम्मत में किया जाता है। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या काम कर रहा है, यहाँ पे हमारे शरीर की मरम्मत में काम कर रहा है। अगर हम बात करें फैट की, तो फैट क्या करेगा, हमें ऊर्जा यहाँ पे प्रदान करेगा। The undigested food material is not absorbed by the small intestine and it pass from here to the large intestine। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो अपचित भोजन था, जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाया है, उसका अवशोषण नहीं होता है और वो छोटी आंत से बड़ी आंत में पास हो जाता है। तो इतनी बात आपको क्लियर है कि यहाँ पे किस प्रकार से अवशोषण होगा, जो पोषक तत्व होते हैं किस पोषक तत्व का क्या यहाँ पे फंक्शन होगा। तो इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट है उसे आपने अपनी कॉपी में नोट करना है।
चलिए, सो क्लास आज हमने यहाँ पे बात की है पाचन के बारे में, और पाचन की प्रक्रिया को हमने पूरा यहाँ पे समझा है। साथ ही हमने देखा है कि यहाँ पे अवशोषण किस प्रकार से होता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आई, हमने ये जाना कि किस भोज्य पदार्थ से, किस पोषक तत्व से हमें क्या यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यानी कि उसका फंक्शन क्या है। सो क्लास आज के सेशन में हमें इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, ये जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आप घर से रिवाइज करके आएंगे। सो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।